हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन आप लोग नाम से समझ रहे होंगे कि हमें क्या करना है, साइज़ या पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स इनटू 2 और मोर पोर्शन बाय मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस। तो सिंपली क्या है, ये हमारा एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें हर तरह के मिक्सचर्स या पार्टिकल्स जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा पोर्शन में बाय द हेल्प ऑफ किससे, स्क्रीनिंग सरफेस या सीविंग से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है हमने कि साइज सेपरेशन को हम सीविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन पार्टिकल्स सच एज साइज, शेप एंड डेंसिटी। जो ये टेक्निक है वो हमारी पार्टिकल्स के फिजिकल डिफरेंसेस या फिजिकल चेंजेस पे भी बेस होती है, फॉर एग्जांपल साइज, शेप एंड उसकी डेंसिटी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन। फर्स्ट पॉइंट इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन या यूज़ ये है कि जो साइज सेपरेशन है वो क्या करता है, हमारे टैबलेट कैप्सूल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, उसके पार्टिकल साइज़ को सेपरेट करने में हेल्प करता है। इससे हमारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजीली हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ रॉ मटीरियल। अब ये क्या करता है, रॉ मटीरियल के एनालिसिस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, क्वालिटी कंट्रोल टूल के हेल्प से ये हमारे एनालिसिस करता है रॉ मटेरियल्स का। थर्ड पॉइंट है हमारा, टू ऑब्टेन द प्रोसेस कंडीशन सच एज मेथड ऑफ एजिटेशन, टाइम स्क्रीनिंग, फीड रेट एक्सेट्रा। इसमें क्या करता है ये हमारा साइज सेपरेशन प्रोसेस क्या होती है, पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। तो किसके अकॉर्डिंग, वो उसके फिजिकल डिफरेंसेस पे भी बेस्ड होती है, पार्टिकल्स के साइज, शेप एंड डेंसिटी पे। तो इससे क्या होता है कि स्क्रीनिंग का टाइम जो होता है एंड जो उसका फीड रेट होता है, एजिटेशन टाइम होता है, वो सब डिटरमाइन करना हमें ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइज रिडक्शन टू मेज़र। ये क्या करता है, हमारा मेज़र करता है साइज रिडक्शन इक्विपमेंट की एफिकेसी को भी मेज़र करता है। एफिकेसी मतलब उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब है हमारा, अब उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं पाउडर्स के। आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि पाउडर्स को 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है कोर्स पाउडर, सेकंड है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, थर्ड है मॉडरेटली फाइन पाउडर, फोर्थ है फाइन पाउडर, फिफ्थ है वेरी फाइन पाउडर। अब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे पाउडर्स हैं, उनको हमें सेपरेट करना है कि हमें सीव्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी सीव्स होती हैं, जितने ज़्यादा उसके सीव नंबर इंक्रीज़ होते हैं उतने ही फाइन पाउडर्स या फाइन पार्टिकल्स हमें प्रोवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल सीव नंबर 10 है तो वो कोर्स पाउडर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर सीव नंबर 20 है, जितने ज़्यादा, मैंने बोला जितने ज़्यादा सीव नंबर इंक्रीज़ होते हैं उतने ही फाइन पार्टिकल्स हमें प्रोवाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीव नंबर 200 है तो हमें उससे बहुत ही फाइन, वेरी फाइन पाउडर हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर में क्या होता है कि इसमें ये जो कोर्स पाउडर है वो सीव नंबर 10 से हमारे सारे पार्टिकल पास हो जाने चाहिए। ठीक है, कोर्स पाउडर हमारे सीव नंबर 10 मतलब सबसे मोटा सीव जो होता है, मोटे एपर्चर वाला सीव जो होता है वो हमारा सीव नंबर 10 से पास हो जाता है। अगर हमें बाकी कोर्स पाउडर को बाकी सीव से भी पास करना है तो वो सीव नंबर 44 से 40% ही पार्टिकल हमारे बाकी सीव से पास होंगे, बट हमें वो पार्टिकल नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, देन है हमारा मॉडरेटली कोर्स पाउडर। मॉडरेटली कोर्स पाउडर में ये कि ये इसमें क्या होता है, सीव नंबर 22 से ये सारे पार्टिकल्स पास हो जाने चाहिए, नॉट मोर देन 40%। सीव नंबर 60 से पास होते हैं, मतलब 22 से इसके जो मॉडरेटली कोर्स पाउडर है उसके सारे पार्टिकल सीव नंबर 22 से पास हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मॉडरेटली फाइन पाउडर। इसमें हमारे जो सारे पार्टिकल है मॉडरेटली फाइन पाउडर हमें 44 नंबर की सीव से ही मिलेंगे, 85 नंबर की सीव से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर। अब नेक्स्ट है फाइन पाउडर। फाइन पाउडर में क्या होता है, ये जो फाइन पाउडर है ये हमें सिर्फ सीव नंबर 85 से, ये हमारे सारे पाउडर्स हमारे सीव नंबर 85 से हमारे पास हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है वेरी फाइन पाउडर। वेरी फाइन पाउडर मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर चाहिए तो वो हमारा सीव नंबर 120 सीव से पास हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वेरी फाइन पाउडर। अब ये जो मैंने बताया आपको, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर एंड वेरी फाइन पाउडर, ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। आप लोग इसके बाद ये टेबल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सारे जो पाउडर है वो कौन से सीव से पास होंगे और कौन से सीव से ये ज़्यादा अच्छे से पास नहीं होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा सीव्स। सीव्स का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें क्या करना है, पार्टिकल को सेपरेट करना है। बिना सीव की हेल्प से पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे जो पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो सीव्स क्या होता है हमारा, एक फार्माकोपियल टेस्टिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हमें बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हमारा वायर क्लॉथ से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसका स्क्वायर मैश साइज़ होता है। जो इसमें जो वायर यूज़ करते हैं वो सीव बनाने के लिए जो भी वायर से उसका यूज़ करते हैं वो ब्रांस का होता है, ब्रॉन्ज़ का होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, या फिर कोई भी अदर टाइप के एनी अदर सुटेबल मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द वायर शुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड। तो इसमें जो भी हम वायर यूज़ करते हैं वो फार्मास्यूटिकल सीव्स बनाने के लिए जो भी वायर यूज़ किए जाते हैं उसका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। और जो वायर होते हैं वो किसी भी तरह की उसमें कोटिंग नहीं होनी चाहिए, प्लेटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देयर शुड नॉट बी एनी रिएक्शन बिटवीन द मटेरियल ऑफ द सीव एंड द सब्सटेंस विच इज़ बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम इट। और जो वायर होते हैं उनका एक इनर्ट नेचर होना चाहिए, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई भी मटेरियल पास करते हैं, अगर हम उस सीव से कोई भी मटेरियल पास करें तो हमारा सीव ऐसा बना होना चाहिए, उसमें कोई भी स्टरलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिएक्शंस उसमें फॉलो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं सीव्स के। सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, सीव्स में नंबर ऑफ़ सीव्स कितनी है। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि अलग अलग नंबर की सीव्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10, 20, 40, 120, 200। ठीक है, ये है हमारी अलग अलग नंबर की सीव्स। तो सीव नंबर यहाँ पे हमारा इंडिकेट करता है कि कितने नंबर के मैशेस प्रेजेंट हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें सीव्स को एक पैरेलल फॉर्म में लगा के रखना पड़ता है। सबसे पहले 10, फिर 20, 40, 20, इस तरीके से हमें उसे पैरेलल पोर्शन में उसे लगा के रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल साइज़ एपर्चर। नॉमिनल साइज़ एपर्चर में क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा इंडिकेट करता है डिस्टेंस, वायर्स के बीच का डिस्टेंस इंडिकेट करता है, उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आईपी के अकॉर्डिंग जो नॉमिनल साइज़ एपर्चर होता है वो हमारा मोस्टली वो हम कैसे मेज़र करते हैं सीव्स को, उसके एमएम में या सेंटीमीटर में हम उसको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर। डायमीटर मतलब चौड़ाई। अब इसमें क्या होता है, जो सीव्स बनाने के लिए वायर्स यूज़ किए जाते हैं अब उसका एक स्पेसिफिक डायमीटर होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली जब तक अगर कोई उसका स्पेसिफिक डायमीटर नहीं होगा तो हमें क्या होगा कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी कोई भी चीज़ को करने के लिए फार्मेसी टेस्टिंग के लिए जो भी ये सीव्स हम प्रिपेयर करते हैं उसका एक स्पेसिफिक डायमीटर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि डायमीटर स्पेसिफिक होगा तो हमें जो एपर्चर का साइज़ है वो सुटेबल साइज़ मिल जाएगा और उसकी सुटेबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। और उससे क्या होगा कि जो भी हमारे डिस्टॉर्शन होते हैं सीव्स में वो हम अवॉइड कर सकते हैं। जो भी डिस्टॉर्शन मतलब कोई भी सीव जो होती है वो थोड़ी सी टूटती है, उसको मोड़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी नहीं आ पाएंगी। ठीक है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। अब जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि एरिया की परसेंटेज मतलब परसेंटेज ऑफ एरिया कितना प्रेजेंट है सीव्स में, यानी जहाँ पे हम अपना मटेरियल फीड करवाएंगे वो कितने एरिया के कितने परसेंटेज में हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक सीव है, उसमें जो भी वायर प्रेजेंट होता है तो उसका जो सीविंग एरिया होता है कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जो हम जहाँ कितने एरिया में हम अपना पाउडर थ्रो करवा रहे हैं या मटेरियल जो हमें पास आउट कराना है उस सीव से वो कितना है, तो वो कितना होना चाहिए, लगभग हमारा 35 to 40% के बीच में रखा जाता है उस मटेरियल को, उस पाउडर को। इससे क्या होता है कि सीव पे सुटेबल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज़। टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज़ क्या होता है, जो कि मैश साइज़ होता है जिसके थ्रू मटेरियल को पास कराया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जितने भी मैश साइज़ हैं या अपर्चर साइज़ है वो यूनिफॉर्म ही होते हैं। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक तरह का एवरेज टॉलरेंस अपर्चर जो है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या उसको हम इस वेरिएशन में प्रोवाइड कराते हैं, उसको इस परसेंटेज में हम रखते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सके कि जो हमारे एक स्पेसिफिक चीज़ है वो हमें मिल सके। तो इसके लिए ही हम एवरेज टॉलरेंस अपर्चर एक परसेंटेज प्रोवाइड करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं एवरेज टॉलरेंस अपर्चर। ठीक है, अब आता है हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। 4 टाइप के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है सीविंग, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर एंड इल्यूट्रिएशन। तो ये 4 टाइप के मेथड्स हैं। फर्स्ट है हम देख लेते हैं सीविंग।
सीविंग में क्या होता है, फर्स्ट है इसका प्रिंसिपल। इन दिस मेथड द फाइन पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्स पाउडर बाय यूजिंग sieves of desired number. The degree of fineness of a powder is known with the help of sieve through which the powder material is passed. तो इस मेथड में क्या बताया गया कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें फाइन पाउडर को सेपरेट कर रहे हैं हम कोर्स पाउडर से, ठीक है। मतलब कि कोर्स पाउडर को हमें सेपरेट करना है फाइन पाउडर। अब जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, डायग्राम देख रहे हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले लिड लगी हुई है, यहाँ से हम अपना एंटर करवाएंगे अपना जो भी फीड है, हमारा जो भी मटेरियल है। फिर उसमें बहुत डिफरेंट नंबर की सीव्स लगी हुई हैं, एक रिसीविंग पैन है लास्ट में, इंडिकेटर बल्ब है और एक स्पीड रेगुलेटर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, कोर्स से हमें फाइन पाउडर चाहिए, तो बहुत सारी नंबर की सीव्स लगी हुई हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सीव्स लगी होती हैं। इसमें बताया गया है कि इसमें क्या है, डिफरेंट सीव नंबर यूज़ किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो पाउडर होते हैं वो अलग अलग तरह से उनके अलग अलग डिग्री ऑफ फाइननेस के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। अब जैसे हमें कोर्स से हमें क्या करना है, फाइन पार्टिकल्स में हमें अपना प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब सीव्स इसमें लगी हुई हैं अलग अलग नंबर की, सबसे पहले 10, 20, 40, 120 ये सीव्स लगी हुई हैं। तो जब हम इसमें पाउडर एंटर करवाते हैं, जो हमारा पार्टिकल है, कोर्स पाउडर है, वो एंटर करवाएंगे तो इसमें एक वाइब्रेशन प्रोवाइड होगी, इसमें एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा होता है, इसमें एक वाइब्रेशन प्रोवाइड होगी। तो वो क्या करेगा कि उसके थ्रू वो हमारे पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स में हमें कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें रिसीविंग पैन से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। अभी आप लोग इसका आगे कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हम इसका कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये जो सीव्स होते हैं इनको एक अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, पाउडर एक दूसरे से अलग हो सकें, ठीक है। इसमें जो सीव्स का सेट लगा होता है, पाउडर सीव का सेट जो लगा होता है, उसी से हमारे पाउडर मटेरियल पास होते हैं। साइज सेपरेशन क्या होता है, इससे हमारा अचीव होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सीव्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब सीव को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके रखते हैं। जैसे लार्ज नंबर का मतलब लार्ज मैश साइज़ है, सबसे ऊपर रहेगा, और जो हमारा लार्ज हमारा सबसे ऊपर रहेगा, एंड जो बॉटम जो स्मॉलेस्ट वन है हमारा वो सबसे बॉटम में रहेगा। लार्ज मैश साइज़ हमारा सबसे ऊपर, एंड जो सबसे छोटा फाइन मैश साइज़ है वो सबसे बॉटम में रहेगा, ठीक है। और बॉटम सीव्स में क्या लगे होते हैं, हमारे रिसीविंग पैन लगे होते हैं, तो वहाँ से हम अपना मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में क्या करेंगे कि मटेरियल को हम क्या करते हैं, लिड के थ्रू अपर मोस्ट सीव में डालते हैं, लिड के थ्रू। देन सीव को शेक किया जाता है, किसकी हेल्प से, मैकेनिकल इसमें डिवाइस लगे होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लगी होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि शेकिंग प्रोसेस उसमें प्रोवाइड होती है। तो जब शेकिंग प्रोसेस प्रोवाइड होगी तो उससे क्या होगा कि पार्टिकल हमारे पास होना सीव से स्टार्ट कर देते हैं, हेल्प करते हैं पार्टिकल को पास करने में। तो जो मैकेनिकल सीविंग डिवाइस होती है उसकी वर्किंग जो है वो 3 मेथड पे बेस्ड होती है। फर्स्ट है एजिटेशन, ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ठीक। तो एजिटेशन है जो वो हमारा फर्दर 3 वे में डिवाइड होता है। फर्स्ट है ऑसिलेशन, सेकेंड है वाइब्रेशन, थर्ड है गायरेशन। ऑसिलेशन में सबसे अपर मोस्ट में मैंने आप देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया। इसमें जो क्या होता है, इसमें सीव लगी होती है जो भी वो हम एक फ्रेम में रखे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेम में रखने से क्या होता है, ये एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे बैक एंड फोर्थ आगे पीछे ये मूव करता है पेंडुलम के जैसे, ठीक है। वैसे तो ये एक तरह का सिंपल मेथड है, बट इस प्रोसेस में एक डिसएडवांटेज ये है कि क्या होता है कि जो मटेरियल हम सीव्स में डाले रहते हैं, जो पेंडुलम की तरह मूव करता है बैक एंड फोर्थ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा थोड़ा बहुत मटेरियल सीव की सरफेस पे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में भी आप बगल में डायग्राम देख सकते हैं। वाइब्रेशन से ही आप समझ रहे हैं कि वाइब्रेशन के थ्रू इस सीव से पार्टिकल्स पास होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वाइब्रेशन मेथड, ये बहुत हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, आज के टाइम में भी ये यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि सीव इज़ वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। अब इसमें क्या होता है, सीव को इसमें हम हाई स्पीड में वाइब्रेट कराते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस की हेल्प से। जो भी इसमें रैपिड वाइब्रेशन या हाई स्पीड वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स में, तो उससे क्या होता है कि पार्टिकल्स हमारे सीव से पास होने लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीव नंबर्स। डिफरेंट सीव नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सीव से पास होने लग जाते हैं वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गायरेशन। गायरेशन में क्या होता है कि आप देख रहे हैं डायग्राम है साइड में,
इसमें एक व्हील है, गोल में एक व्हील है और नीचे रबड़ के वहाँ पे हमारा सीव्स अटैच्ड है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो सीव है वो हमारी, हम इसको रबड़ माउंटिंग में इसको सीव को हम अटैच कर देते हैं, और जो वो रबड़ है वो हमारा एक व्हील, एसेंट्रिक फ्लाई व्हील होता है, उससे कनेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये सेमी सर्कुलर मूवमेंट हमें प्रोवाइड कराता है, जिससे हमें एक स्पिनिंग मोशन हमें मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि मटेरियल को उस मोशन के कारण सीविंग में हेल्प मिलती है। तो मतलब एक सेमी सर्कुलर मूवमेंट हमें प्रोवाइड हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि स्पिनिंग मोशन हमें मिलता है। तो इससे क्या होता है कि मटेरियल को एक मोशन प्रोवाइड, जब एक मोशन मिलेगा, वाइब्रेशन मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि मटेरियल हमारा सीव होना स्टार्ट कर देता है।